भाई और बहनों, अजब गजब की शिक्षाएं हैं इस घटना के माध्यम से, ऐसी घटनाओं के माध्यम से। जिस समय इन दोनों भक्तों की पिटाई हो रही थी, या जिस समय मुझ पवन दास की पिटाई ये लोग मेरे घर में आकर, जयपुर में आकर, ये लोग बसंत सैनी और इसकी टीम, देशराज दिल्ली वाला, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर परवेश दिल्ली वाला, और भी बहुत सारे थे, दास नाम नहीं जानता। जिस समय जयपुर में आकर ये मेरे घर में घुसकर पिटाई करके गए थे, गुंडागर्दी करके गए थे, उस समय जो भय, जो डर मेरे अंदर था, या इस 12 अगस्त 2025 की इसार वाली घटना के समय, मार खाते समय जो डर, जो भय अपने ही भाई बहनों से, यह भी एक सोचने की बात है भाई और बहनों, डूब के मरने की बात है। गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि जिन मिलते सुख उपजे और मिट्टे कोटि उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढियो परम सनेही साध। कि भगतों के मिलने पर तो खुशी होनी चाहिए, ये किसी भगत की शक्ल देखकर तो भगवान याद आना चाहिए, मन में उमंग उठनी चाहिए कि मेरा गुरु भाई आ गया, सत्साहिब करूंगा, मालिक की बैठ के चर्चा करूंगा, भगत को भंडारा करवाऊंगा, मेरे पुण्य बनेंगे। दिल हर्षित होना चाहिए, खुश होना चाहिए भगत की शक्ल देखकर। और यदि भगतों की शक्ल देखकर यदि हमें काल याद आ रहा है, मन में हमारे भय उत्पन्न हो रहा है, डर उत्पन्न हो रहा है, जैसे उन दोनों भाइयों के हो रहा था, जैसे मुझ पवन दास के हो रहा था उस समय, जब वो जयपुर से मुझे मार पीट के गए, 10-15 मिनट तक मेरा भय नहीं गया कि हो सकता है वो दोबारा ना जाएं, दोबारा ना जाएं। या जिस समय इन आत्माओं की हिसार में पिटाई हुई और जब ये दौड़ दाड़ के वहां से भाग गए, फिर इनके मन में जो भय था, ये भगवान कहीं दोबारा ना जाएं, दोबारा ऐसी हरकत ना कर दें। तो वो डर, वो भय भाई और बहनों, आप और हमने कभी न कभी अपने जीवन में सबने जरूर महसूस किया। चाहे तो स्कूल के समय में जब हमारे को टीचर मारा करता था, जब हम उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे या होमवर्क हमारा नहीं होता था, वो टीचर हमें मारा करता था। या वैसे कोई लड़ाई झगड़े में मार पिटाई हुई हो, तो ये भय आप और हमने कभी न कभी जरूर महसूस किया है। अगर इस समय भाई और बहनों हम हर प्रकार से भगत बनकर अगर पार नहीं हुए, हमारा मोक्ष नहीं हुआ, और यदि हम 84 लाख योनियों में चले गए, तो ये भय भाई और बहनों हमें 24 घंटे रहेगा, 24 घंटे। गुरुदेव ने बताया कि हिरण जब वो खाना खाती है, एक मुंह घास खा लेगी और तुरंत 4 बार यूं देखेगी आगे पीछे, कहीं कोई भेड़िया, कोई शेर तो नहीं आ गया। वो डरती डरती भोजन कर रही है। पानी पिएगी, थोड़ा सा पानी पिएगी, फिर देखेगी कहीं कोई भेड़िया, कोई हिंसक जानवर तो नहीं आ गया। वो भय उसके अंदर, धड़कन उसकी। वो भय 24 घंटे आप और हमारे अंदर रहेगा। फिर 24 घंटे रात्रि के समय वो विश्राम कर रही है, जरा सा भी खुड़का हो गया, किसी चूहे ने किसी सूखे पेड़ के पत्ते पर पैर रख दिया, तुरंत वो फड़केगी, कहीं कोई आ तो नहीं गया मुझे खाने के लिए। धड़कने, धड़क धड़क धड़क। बैल, जब बैल बनेंगे, किसान हमें गाड़ी में जोतेगा, हल में जोतेगा, और उसको कितना डर, उसके नाक में वो रस्सी डाल रखी होती है, कितनी कोमल जगह होती है, उसको पल पल भय कि कहीं ये किसान ये रस्सा ना खींच ले, मेरे नाक में कितना दर्द होगा। और बैलों के तो पीछे उसकी पूंछ के पास में लठ मारा जाता है। पल पल उसको डर, उसको भय कि कहीं पीछे से वो लकड़ी ना मार दे। आपने देखा होगा जो बैलगाड़ी होती है, ऊंट गाड़ी होती है, ऊंट जब चलता है बैलगाड़ी में और जब थोड़ा सा वो धीरे हो जाता है, तो उसका मालिक क्या करता है, ऊंटवान, नाक में तो रस्सा होता ही है, एक लकड़ी रखता है लंबी सी, उस लकड़ी को वो यूं करेगा हवा में
और ऊंट देख लेगा कि हां लकड़ी लहरा रहा है, तुरंत तेज तेज चलेगा वो, तुरंत तेज। उसको पता है, क्योंकि वो बहुत सारी लकड़ियां खाता है, वो खींच के मारता उसके पेट में लकड़ियां, फिर ऊंट चलता है। अब उस ऊंट को भय हो गया, सामने देखेगा, फिर यूं देखेगा, पीछे की तरफ यूं देखेगा, और जैसे ही वो गाड़ी वाला उस लकड़ी को जरा यूं हवा में करेगा, यूं, उसी समय भाइयों और बहनों वो ऊंट तुरंत स्पीड पकड़ लेगा, डर कि मारेगा मुझे, ये मारेगा। अब दर्द तो भाई सबको ही होता है, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, दर्द उतना ही होता है जितना आप और हमें होता है। तो ये भय भाइयों और बहनों आप और हमें फिर 84 लाख योनियों का कितना लंबा समय होगा। चूहे बनेंगे हमें भय, बिल्ली बनेंगे भय, कुत्ता बनेंगे भय, भय में जीवन गुजरेगा हमारा। और आम मनुष्य के अगर जन्म मिल गए तो ना जाने फिर कहां कहां कैसी कैसी घटनाएं घटित होंगी। बच्चा बीमार हो गया तो भय, हॉस्पिटल में ऑपरेशन है तो भय, लड़ाई झगड़ा कोई मुकदमा हो गया तो भय। तो गुरुदेव भगवान हमारी आंखें खोलना चाहते हैं। यह विशेष मौका है उन दो आत्माओं के पास में, मनोज भगत जी के पास में, मुकेश भगत जी के पास में, और मुझ पवन दास के पास, जो ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं और आगे भी हो सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है भाई और बहनों कि पवन दास के साथ में कभी मार पिटाई नहीं कर सकते ये लोग, आगे ऐसी कोई घटना घटित नहीं हो सकती। सैकड़ों बार हो सकती है जब इस गंदे लोक में भगवान को नहीं छोड़ा जा रहा, जब हमारा भगवान 30-30 दिन का रिमांड बरवाला कांड के दौरान सहन कर रहा है। 2006 में रोहतक की सुनारिया जेल में, पूरी जेल में गुरुदेव से झाड़ू लगवाई जाती थी, छाती के बाल तक रिमांड के दौरान उखाड़ दिए गए थे। तो आप और हमें कौन छोड़ेगा यहां पर? और आप और हमारी तो आगे का जितना भी जीवन शेष है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, अगर इस प्रकार की हमारी रोज भी अगर पिटाई हो और फिर भी अगर सतलोक मिल जाए तो शुक्र मनाओ भाई साहब, शुक्र मनाओ। नहीं तो ये पिटाई रोजाना बैल बन के, ऊंट बन के रोज खानी पड़ेगी, भैंस बन के रोज इंजेक्शन लगा लगा के ठोक ठोक के दूध निकालेंगे, नहीं देंगे, पैरों के मारेंगे लकड़ियों की। ये पिटाई फिर हमने रोज खानी पड़ेगी, रोज, अगर इस जन्म में, इस मनुष्य जन्म में हमारा मोक्ष नहीं हुआ तो। अरे जब यह भगवान सारी सृष्टि का मालिक आप और हमें क्या दिखा रहा है जेल में बैठकर? उनके ऊपर कोई वो कर्म लागू है क्या जो उनको जेल जाना पड़ेगा? उन्होंने किसी का मर्डर किया है क्या? वे देशद्रोही है क्या? लेकिन आप और हमारी आंखें खोलने के लिए परमात्मा ये लीलाएं करते हैं कि नालायकों, तुम कौन सी दुनिया में सो रहे हो, किस गफलत में जी रहे हो, भक्ति को हल्के में ले रहे हो क्या? जब सारी सृष्टि के मालिक को काल नहीं बकस रहा, ऐसी ऐसी यातनाओं का सामना करना पड़ रहा, ये ऐसा गंदा लोक, ऐसी गंदी जगह, और हम किस मस्ती में मगन है यहां पर? सिर धड़की बाजी लगा देनी चाहिए सतलोक के लिए, चाहे छूट जाए सारा सब कुछ, और तो छूटेगा, वैसे भी छूटेगा। अरे मरना तो है ही, चाहे ये वाली भक्ति करो चाहे काल की भक्ति करो, मरना तो पड़ेगा। तो क्यों ना फिर ये सतलोक वाली कर लें, सिर धड़की बाजी लगा दें, वापस 84 में तो नहीं आना पड़ेगा। इसलिए तो बार बार गुरु जी कहते हैं सत्संग के बाद कि भाई समझा है तो सिर धर पांव और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये जो हमारा दाव लग गया, जो मौका लगा आज हमारा यहां से बाहर निकलने का, इस जेल से बाहर निकलने का। अरे कई वर्षों से जेल में पड़े हुए किसी मुजरिम को अगर जेल से बाहर निकलने का मौका मिल जाए, नैतिक या फिर अनैतिक तरीके से, क्या वो मौका चूकेगा क्या? क्या वो आदमी जेल से बाहर निकलने का मौका चूकेगा क्या? उसको जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो चुकाने को तैयार रहेगा, क्योंकि जो आनंद, जो सुविधा आदमी को अपने घर पे होती है वो जेल में कभी नहीं हो सकती, कभी भी। और अगर है जेल में उसको वो सुविधा, वो कभी भी जेल में रहते सहते उन चीजों का वो आनंद नहीं भोग सकता। आज मान लीजिए मैं जेल में बैठा हूं और जेल में चाहे मुझे रोजाना दारू मिले, मांस मिले,
कितनी सुख सुविधा मिले, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक भय रहेगा, एक डर रहेगा, एक चिंता रहेगी। मैं कभी भी निश्चिंत नहीं हो सकता उस जेल में बैठ के, चाहे मुझे सारी मौज मस्ती दे दो और घर पर चाहे सूखी रोटी मिल जाए। आदमी आराम से रहता है, शांति से रहता है, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। तो इसी प्रकार ये 21 ब्रह्मांड इस सतलोक की जेल है, सतलोक की जेल है। तो हम यहां पर निश्चिंत कैसे होके बैठे भाई? या तो हमें ज्ञान नहीं, या फिर हम लोग मूर्ख हैं। और अब यहां से बाहर निकलने का हमें मौका मिल गया, वो दरवाजा मिल गया, जो दरवाजा हम असंख्य युगों से खोज रहे थे, नहीं मिल रहा था। आज बिल्ली के भाग का छिक्का टूट गया। आज गुरुदेव भगवान ने आके हाथ पकड़ लिया। और आज भी यदि हम बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, जी जान लगाने का प्रयास नहीं करेंगे, और यही अगर ये गुंडे मवालियों जैसी हरकत करेंगे, अपने भगवान को दुखी करके हम कभी सतलोक का मुंह देख सकते हैं क्या? अरे अपने गुरु का मुंह देखकर कभी कोई सतलोक का, अपने गुरु को नाराज करके क्या हम कभी सतलोक का मुंह देख सकते हैं क्या? शौपन में नहीं देख सकते। और सतगुरु किन बातों से दुखी होता है? इन्हीं हरकतों से दुखी होता है जो हरकतें आए दिन ये सतलोक आश्रम वाले कर रहे हैं। क्या सीखा इन लोगों ने? 25 वर्षों से सतगुरु की संगति करके क्या सीखा? मेरे हिसाब से ये बसंत सैनी, चांद राठी या गुरुजी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर उस दिन बहुत अच्छे थे जिस दिन ये सतगुरु की शरण में आए होंगे। सतगुरु की शरण में आकर तो ये उल्टा बिगड़ गए, इनके कर्म बिगड़ गए उल्टे, इनका आचार विचार बिगड़ गया उल्टा। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि करोड़ वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीज है। एक चंदन बन में रंग ला दे, बांस बिटंबी ना सीजे। पत्थर को यदि आप 1 करोड़ वर्ष तक पानी में डुबो के रखो और जब उसको निकाल के दूसरे उस पत्थर से रगड़ोगे, चिंगारी निकलेगी। जबकि गुरुदेव कहते हैं कि पानी में रखने से तो हर चीज नरम हो जाती है, लोहा भी गल जाता है पानी में, लेकिन उस पत्थर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार जो काल के जीव हैं, जो काल के प्राणी हैं, जो भगत के भेष में भेड़िए हैं, कहते हैं वो चाहे करोड़ों वर्षों तक सतगुरु की संगति क्यों ना करें, उनके साथ में क्यों ना रहें, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। तो ये हालत है इन आश्रम वालों की। फिर परमात्मा कहते हैं काल को जीव कहीं नहीं माने, यानी जो काल का जीव होता है ना, वो भक्ति लेकर भी वो सतगुरु के वचन नहीं मानेगा। काल को जीव कहीं नहीं माने और कोट सुने जो ज्ञाना, चाहे कितने सत्संग सुन लो, कितना ज्ञान ले लो, काल को जीव कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना। और जैसे लाख आग में पिंगले और बिछुड़ते काट समाना। लाख एक धातु बताई गुरुदेव ने, जो पहले के समय में जो ये चूड़ियां वगैरह बनती थी माता बहनों की, पाटड़े चूड़े, वो लाख से बनते थे, एक धातु होती है। तो परमात्मा कहते हैं उस लाख धातु को जब तक आप जी जो अमल की उसके आग के पास में रखते हो, गरम गरम अग्नि के पास में रखोगे तो वो पिघल जाएगा। और जैसे ही आप उसको उस अग्नि से दूर करोगे, बिछुड़ते काट समाना, लकड़ी की तरह टाइट हो जाएगा। तो ये काल के जीव की पहचान होती है भाई और बहनों। जब सतगुरु के पास में रहेंगे तो ऐसे लगेंगे जैसे भगत एक नंबर के, जैसे इन आश्रमों में हमें ये दिखाई देते थे। और जैसे ही सतगुरु से दूर हुए, आज देख लो इनके कुक्रम, आज देख लो ये पत्थर दिल है, पत्थर दिल। इनमें भगतकार भक्ति का एक भी लक्षण नहीं है, आसपास भी एक भी। अब सोचो इनके वंश का क्या होगा, इनके खानदान का क्या होगा। जब घर के मुखियाओं की ऐसी हालत है तो बाकी लोग क्या भक्ति कर रहे होंगे। इसलिए दास बारंबार कहता है भाई और बहनों, इन आत्माओं का जो गलतियां इन्होंने गुरुदेव के जेल जाने के बाद में कर दी हैं, इस मनुष्य जन्म में इन आश्रम वालों का मोक्ष नहीं है। और बेचारी नादान भोली आत्माएं इन आश्रम वालों के पीछे फंसी हुई अनजाने में। भाई उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, समय रहते साध संगति से जुड़ जाओ, साध संगति की वीडियो देखना शुरू कर दो।
ये काल ना घर का छोड़ेगा, ना घाट का धोबी का कुत्ता बना के छोड़ेगा आने वाले समय में। और ये ज्यादा समय की बात नहीं, अब सतगुरु का पंजा पूरी तरह से संगत के सिर के ऊपर से हटने वाला है। ज्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 2026 मान लो, मुश्किल से 2026। अगर कोई जाग सके तो जाग जाना भाई, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके, नहीं तो भयंकर दुर्गति होगी यहां पर, वर्तमान में भी और बाद में तो फिर अगले जन्मों में तो फिर होनी है। तो भाइयों और बहनों, कुल मिला के ये हम भगत भाई बहनों की परीक्षा है, परीक्षा थी और परीक्षा आगे भी चलेगी। ये अगर आगे भी ऐसी ऐसी घटिया हरकतें करेंगे मुझ पवन दास को तारीख पर जाने से रोकने के लिए, भाई पवन दास रुकने वाला नहीं है, मरना मंजूर है, पवन दास रुकने वाला नहीं है। मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, मर गया तो बदनामी मेरे गुरु की, बच गया तो महिमा मेरे गुरु की। तो अब ये मेरे गुरु ने देखना है, गुरु ने अपने नाम के ऊपर लांछन लगवाना है, या गुरु ने अपनी महिमा को संसार के सामने जो है प्रत्यक्ष करना है कि जब आप भगत पूरे बन जाओगे तो भगवान भी फिर पूरा साथ देगा। अब ये सतगुरु के ऊपर है। दास ने तो अपने आप को उसी समय मृत घोषित कर दिया था जिस दिन सतगुरुदेव भगवान से ज्ञान को आधार बना के उपदेश प्राप्त किया था। उस दिन से मेरा अपना कुछ नहीं। गुरुदेव ने एक ही बात समझाई सत्संग में कि बेटा, जिस प्रकार से एक व्यक्ति मार्केट में जाता है और एक डब्बा लेके आता है और दुकानदार को उसकी कीमत दे देता है और डब्बे को खरीद लेता है, उसके बाद वो डब्बा उस आदमी का दास बन जाता है, क्योंकि वो डब्बे की कीमत देकर उसने खरीद लिया काम लेने के लिए। अब उस डब्बे को वो चाहे पानी पीने के काम में ले या चाहे लैट्रिन के हाथ धोने के काम में ले, वो डब्बे की कोई हैसियत नहीं है, वो डब्बे का कोई ये अधिकार नहीं है कि वो सवाल करे कि आप तो मेरे को पानी पीने के लिए लाए थे ना, मेरे से लैट्रिन के हाथ क्यों धोए जा रहे हैं। वो डब्बा बोलने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि डब्बे की कीमत अदा कर दी गई है। तो जिस दिन हम सतगुरुदेव भगवान से नाम उपदेश लेते हैं, ये अनमोल वस्तु लेते हैं, 3 लोक की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, और 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। ये 3 लोकों की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति नाम दीक्षा जिस दिन हमने गुरुदेव से ली, उसकी कीमत में, उसकी एवज में हमने अपने आप को तन मन धन से गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना होता है कि गुरुदेव आज के बाद मैं आपका दास, आप मेरे मालिक, जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। फिर हम बोलने के अधिकारी नहीं है। सतगुरु चाहे भक्ति करवावे, चाहे सिर पर जूते मरवावे, ये सतगुरु का काम है। हम तो फिर वो डिब्बे हैं, डिब्बे, फिर हमारी औकात नहीं है। और ऐसी आत्माओं का फिर यहां से छुटकारा होता है, इतना आसान नहीं है सतलोक जाना। अरे किसी के सर में जूते मार के हम सतलोक नहीं जा सकते, सर में जूते खाकर सतलोक जा सकते हैं। ये बात भक्तों को कब समझ में आएगी। और कितने दुखी हो रहे होंगे गुरुदेव भगवान इस हर जेल में, कितने दुखी हो रहे होंगे। आइडिया नहीं है भाई और बहनों। ऐसी ऐसी गलतियां ये लोग कर रहे हैं, कर चुके हैं, काम तो खराब कर चुके अपना। ये अब नहीं आने वाली सद्बुद्धि। ज्ञानकार गाम का चमका सा होता है। परमात्मा कहते हैं बाद में तो चिकने घड़े बन जाओगे, फिर बातों का असर नहीं होगा। तो जो व्यक्ति यहां तक कह सकता है कि गुरु जी का आदेश हो गया कि भगत को मारने का, तो सोचो वो अपने गुरु जी को क्या समझ रहा है। मानुष्य से नीची कैटेगरी, मानुष्य से भी नीची। आदमी सौपन में भी कैसे सोच लेगा। तो भाई और बहनों, सतगुरु की महिमा चलती रहेगी, बातचीत होती रहेंगी। जीना मरना तो सतगुरु के हाथ में है। जीव की क्या औकात है जो किसी को मार दे, किसी को जीवन दे दे। जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हम उसको मार कैसे देंगे भाई। और कोई यदि किसी के हाथों मरता है तो उसका संस्कार मरवाता है। वो सामने वाले की औकात नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज भी अगर किसी को फांसी सजा दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं दे रहा, उसके पिछले कर्म, क्या पता उस व्यक्ति ने जिसने उस जज से फांसी की सजा पाई है अनंत जन्म हो चुके हैं, ना जाने किस जन्म में उसने उस आत्मा को फांसी तोड़ी होगी जिसका सजा
जिसका बदला आज वर्तमान में वो जज बन के उसको फांसी के रूप में दे रहा है। तो जीव जीव को नहीं मार सकता, उसके कर्म मरवा रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई घटना भी घट गई तो कमी मुझ दास की होगी, कर्म मेरे खराब होंगे, मेरे सतगुरु पे कुछ नहीं हो, मेरे सतगुरु का कोई दोष नहीं, मेरे सतगुरु का उसमें कोई रोल नहीं। वो मेरे ही कर्म खराब होंगे, मेरे संस्कार बिगड़े होंगे, मेरी गलती होगी वर्तमान में भी कोई ना कोई। मेरे सतगुरु ने तो मुझे वो भक्ति धन दे दिया, मेरे से वो भक्ति कमाई करवा दी, अनंत युगों तक यहां पर राजा महाराजा बन के, ब्रह्मा विष्णु महेश बन के हम यहां पे ठाट बाट कर सकते हैं इस काल के। सतगुरु की कोई कमी नहीं, ना कोई कमी छोड़ता सतगुरु। कमी अंत में आप और हमारी निकलेगी, सतगुरु की नहीं निकलेगी। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी दया। वैसे तो सतगुरु की महिमा अपरंपार है, चाहे दिन रात करते रहो कोई अंत नहीं है। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए। तो अंत में गुरुदेव भगवान की महिमा में एक छोटे से शब्द के साथ में सात संगति की समाप्ति करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, या तृष्णा बढ़ रही खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, या तृष्णा बढ़ रही खांसी। आवागवन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यो काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोय न पूजै, झूठ्यों जग बतियासी, साचा सतगुरु कोय न पूजै, झूठ्यों जग बतियासी। अंधे की बागई अंधे नय मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे।
भाई सार शब्द सर जीवन बोटे घिस घिस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बोटे घिस घिस अंग लगावे। कह कबीर तुम सतगर मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। कल परसों भाई और बहनों दास नाई की दुकान पे बैठा था। 15 अगस्त के दिन दास सेविंग करवा रहा था। तो उस दिन तो चारों तरफ देशभक्ति के गाने लोगों ने चला रखे थे। तो उस दिन उसने भी गाने वाने चला रखे थे। 2-3 बैठे थे लोग वहां पर, बोले भाई कुछ गाने वाने चला आज। तो उसने मोबाइल में गाना चलाया। उसने संदेश से आते हैं, चिट्ठी आती है, हमें तरसाते हैं। थोड़ा सा दास गा के सुना देता हल्का सा। संदेश से आते हैं कि चिट्ठी आती है, हमें बड़े तरसाते हैं कि घर कब आओगे, बताओ कब। अब हम तो गाने भी भूल गए भाई और बहनों, पहले गाया करते थे रात दिन। अब परमात्मा की महिमा में आने के बाद हम तो वो शब्द भी भूल गए। तो वो गाना चल रहा था, संदेश से आते हैं, बड़ा तरसाते हैं कि घर कब आओगे, बताओ कब आओगे। तो भाई और बहनों दुनिया तो मजे ले रही थी उन गानों को सुन सुन के। देशभक्ति का तो खाली एक नाम रह गया, बाकी तो कान को अच्छे लगने चाहिए। और दास की वो सेविंग कर रहा था, वो गाना चल रहा था, दास का अपने सुमरण पे ध्यान था। और उस गाने को सुन के भाई और बहनों मुझ पवन दास की सुरती सतलोक में लग गई और मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मेरी आंखों से उसी समय आंसू गिरने लग गए उस गाने को सुन के। संदेश से आते हैं कि घर कब आओगे, बताओ कब आओगे। तो दास को परमात्मा ने अंदर से क्या प्रेरणा की कि ये परमेश्वर सतलोक का राजा, ये सतलोक से नीचे आता है, क्योंकि सतलोक में आज भी हमारा परिवार है। सारा का सारा परिवार थोड़ी आया नीचे। हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता जो ओरिजिनल है, यहां तो सब नकली हैं। बेटा बेटी, भाई बहन, माँ बाप, पत्नी, सब नकली हैं। पता नहीं किस कौन सी आत्मा के संस्कार हमसे जुड़े हुए हैं। तो वहां हमारा जो परिवार है, हमारे जो ओरिजिनल माता पिता, हमारे बेटे बेटियां हैं, वो वहां जाकर अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर वो बच्चे खेलने गए थे, अभी तक आए क्यों नहीं? बहुत टाइम हो गया उनको, बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं है? जैसे माता पिता को टेंशन हो जाती है ना अपने बच्चों को, 2-4 घंटे अगर वो घर से बाहर नहीं आते तो वो चिंता करने लग जाते हैं कि जी तुम जाओ और देख के आओ बच्चे कहाँ हैं, आए क्यों नहीं अभी तक। तो वो भाई या पिता जाएगा, आवाज लगाएगा। तो भाई और बहनों, हम नादान बच्चे इस काल के चक्कर में फंस के हम यहां आ गए खेल खेल में। अब हम घर का रास्ता भूल गए। हम भी दुखी, हमारे माता पिता भी दुखी। अब हमारे ओरिजिनल माता पिता, ओरिजिनल बेटा बेटी वहां जाकर परमात्मा के आगे रोते हैं, वो निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बच्चे को बहुत टाइम हो गया, बच्चा आया नहीं है। फिर ये सतगुरु यहां आता हमें लेने के लिए और हमें कहता कि भाई संदेश से आते हैं कि मेरे पास में तुम्हारे माता पिता के, तुम्हारे भाई बहनों के संदेश से आते हैं और वो कहते हैं कि घर कब आओगे। दास आपको थोड़ा सा सुनाएगा भाई और बहनों, क्योंकि हम इनको कोई म्यूजिक की दृष्टि से नहीं सुनेंगे, हमारी तो आत्माएं खुलेंगी।
कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश वो हमारे घर सूने सूने पड़े वहां पर, हमारे महल खाली पड़े वहां पर, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। आज गुरुदेव भगवान आकर हमें कह रहे हैं, रो रहे हैं, सत्संगों में रोते परमात्मा के बच्चों, तुम्हारे महल खाली पड़े तुम्हारे बिना। हम लोगों ने यहां पर काल की भांग पी रखी है भाई और बहनों, ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। फिर ये चिट्ठियां, ये संदेश बार बार नहीं आएंगे, ये संदेश वो आके ये सतलोक का राजा फिर बार बार नहीं आएगा, हमें कोई नहीं समझाएगा। फिर हमें जब हम 84 में चले जाएंगे, हम समझने के लायक भी नहीं रहेंगे और ना कोई हमें समझाएगा। फिर आज जो इन संदेशों को समझ जाएगा, अपने गुरुदेव भगवान की बातों पे जो अमल कर लेगा, यकीन कर लेगा, वो अपने उस घर को पाएगा। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर है परमात्मा की आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर। बाकी भाई अपने अपने संस्कार, भाई अपना भाग्य, सकल पदार्थ है जगमाही, भाग बिना नर पावत नाई। यहां हमारा ओरिजिनल कुछ नहीं है भाई और बहनों, कुछ भी। ये ज्ञान से भगवान ने समझा दिया। ना हमारा परिवार ओरिजिनल, ना हमारी संपत्ति ओरिजिनल, ना हमारा शरीर ओरिजिनल, हमारा सब कुछ ओरिजिनल सिस्टम सतलोक में है। हमने उसको प्राप्त करना है। ये सब नकली स्वांग है यहाँ का। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की। मालिक अपनी दया दृष्टि आप और हमारे ऊपर बनाकर रखें। हमें विचलित होने से परमात्मा बचाएं, हमारे विश्वास को डगमग होने से गुरुदेव भगवान बचाएं। चाहे इसके बदले में परमात्मा हमारे शरीर का अंग अंग इन आश्रम वालों से कटवा दे, चाहे दुनिया वालों से मंसूर की तरह शरीर का अंग अंग क्यों ना कटवा दे, लेकिन हमें परमात्मा सतलोक भेज दे, अपने घर भेज दे, हमारे लिए हमारी सारी कीमत वसूल हो जाएगी। बस यही गुरुदेव भगवान से विनती है, प्रार्थना है भाई और बहनों। बाकी मालिक की महिमा है, अपरंपार है। हम 2 कोटि के जीव कितनी महिमा कर सकते हैं भगवान की, लेकिन परमात्मा उतनी अवश्य करवाएंगे जिससे हमारी सेवा बने और सतलोक जाने का रास्ता साफ हो। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें, फिर परमेश्वर की महिमा में उपस्थित होंगे, मालिक अगर समय देंगे तो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।